ये परिवार पैसे बचाने के लिए केवल एक कटोरी नूडल्स खाता है। माँ पहले नूडल्स खाने लगी और आधे से ज्यादा खा गई। दूसरा था छोटा भाई, वह भी खाने का शौकीन था। जब बहन को खाने के लिए बारी आई तो केवल नूडल्स का सूप ही बचा था, लेकिन पिता तो इससे भी बेचारे थे। बेटी ने थोड़ा भी नूडल्स का सूप भी नहीं छोड़ा। रात में परिवार जल्दबाजी में अकेले खाने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ लोग कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत एक एक टेबल पकड़ लेते हैं ताकि हर कोई 1 रुपए में चिकन खा सके। लेकिन जब प्लेट सामने आई तो पूरी परिवार हैरान हो गया। ये कहाँ एक चिकन थी, ये तो पूरी कटोरी मिर्च थी। पूरा परिवार पूरा दिन मिर्च से चिकन निकालने और खाने में लगा रहा, लेकिन मिर्च उनकी सोच से भी ज्यादा तीखी निकली। भाई और पापा तो रुक भी नहीं पाए और उन्होंने कहा कि उन्हें बिल चुकाना है। लेकिन किसे पता था कि कर्मचारी ने सीधा एक बोर्ड निकाल लिया। सभी को मजबूरी में खाना जारी रखना पड़ा। मुश्किल से चिकन खत्म किया और बिल चुकाने की तैयारी की। लेकिन तभी दुकानदार ने फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू निकाला। क्योंकि सूप का वजन भी शामिल था, कोई उपाय नहीं था। पूरे परिवार ने पूरी ताकत लगाकर बाल्टी में मौजूद मिर्च का सूप पीना पड़ा। खत्म करने के बाद परिवार तुरंत ही सार्वजनिक शौचालय की ओर दौड़ा। फ्री के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाई। छोटी लड़की बहुत दुखी थी। बचपन से ही उसके पिता ने उसे प्रयोगशाला में बंद कर रखा था। आज प्रयोग का दिन था। कहा जाता है कि लड़की मोबाइल चलाते हुए सुरक्षा भूल गई, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। वीडियो देखते समय उस गरीब लड़की को देखना याद रखे। पिता फिर भी अड़िग रहे। बहुत जल्द कर्मचारी जहरीले रसायन ले आए। लड़की ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बूढ़े पिता नहीं माने। पिता ने फिर भी कर्मचारियों को विषैली गैस छोड़ने को कहा। एक पल में ही लड़की गैस से घिर गई। बूढ़े पिता की आंखों से आखिरी आंसू गिरा। लड़की की चीखें ही रह गई। जब सभी ने सोचा कि लड़की नहीं बचेगी, तभी उसने बुलेट प्रूफ कांच तोड़ दिया। फिर वह अंदर से बाहर कूद गई। स्पष्ट था कि गैस ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कर्मचारी एक एक कर गिर गए। पिता भी चौंक गए थे। लड़की प्रयोगशाला से बाहर निकल चुकी थी। सशस्त्र बल उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन लड़की तार की बाड़ पार कर गई। उसका पीछा करने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भी भेजा। कहते हैं कि लड़की ने दोपहर में 2 कटोरे चावल खाए थे, इसलिए वह दौड़ पाई, अन्यथा उसे वापस पकड़ लिया जाता। छोटी लड़की सफलतापूर्वक ट्रेन पर चढ़ गई। पीछे के लोग चूक गए। सुबह होते ही लड़की एक अज्ञात छोटे शहर में पहुंच गई। वहां उसने खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। सुंदर लड़की ने एक फोटो खींची। पीछे पीली कपड़े वाली महिला को देखा। मुड़ने पर कुछ भी नहीं था। सुंदर लड़की ने इस अजीब स्थिति के बारे में अपनी सहेली को बताया। बात करते समय पीली कपड़े वाली महिला रेल की पटरी के दूसरी ओर दिखाई थी। फिर और भी अजीब बात हुई। उन्होंने फिर से मुड़कर देखा तो महिला गायब हो गई। अगले ही पल वह दोनों के पास खड़ी थी। सहेली डर के मारे भागने लगी। सुंदर लड़की ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराई। अचानक उसकी अजीब चाल देखकर लड़की डर के मारे भागी। उसकी सहेली ने ऊपर की पोशाक उतार दी और पीली शर्ट दिखी। सुंदर लड़की अपनी सहेली से डरकर पीछे हट रही थी। वह पीले कपड़े वाली महिला से टकरा गई। अगले ही पल उसने भी पीली शर्ट पहन ली। एक आदमी जो मूर्ति का रूप धारण कर बैठा था, जब उसने अपने ऊपर बैठी महिला को देखा तो उसके सोने की चेन को चुराने लगा। वह महिला के बैग की ओर भी हाथ बढ़ाने लगा। जब महिला फोन कॉल खत्म करके वापस आई तो उसने देखा कि उसका बैग पूरी तरह से खाली था। इस पर महिला घबराई हुई और जल्दी जल्दी पास ही जाने लगी। उसी वक्त मूर्ति के रूप में बैठा आदमी अचानक खड़ा हो गया। भिखारी चौंक गया। इस दुनिया में ऐसा जादुई दृश्य भी हो सकता है। जल्दी ही वह आदमी ये पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बताया कि उनकी बेटी की बीमारी का इलाज अब संभव है। लेकिन पत्नी को इस आदमी का यह चोरी करने का तरीका बहुत गंदा लगा। वह रोज चोरी ही करता, क्या कभी कोई इज्जत की कमाई नहीं हो सकती? लेकिन आदमी ने इस पर कोई अफसोस नहीं जताया और न ही कोई बदलाव सोचा, बल्कि उसने और तेजी से पैसे कमाने का फैसला। थोड़ी ही देर में महिला पुलिस के साथ मौके पर वापस आई और सबूत तलाशने लगी। लेकिन पास में बैठा भिखारी सब कुछ जानता था और उसने सब कुछ बता दिया। हालांकि महिला और पुलिस ने उसकी बातों को नहीं माना। लेकिन फिर अचानक जमीन पर एक पोस्ट कार्ड मिला। वे यहीं रुके और इंतजार करने का फैसला किया। और सचमुच कुछ देर बाद वह आदमी फिर से अपनी चोरी करने आया। इस बार महिला ने उसे जाल में फंसा लिया, लेकिन आदमी ने किसी तरह अपनी गिरफ्त से बच निकला और भागने लगा। पुलिस काफी देर में पहुंची तो वह कैसे उसे पकड़ सकती थी? आखिरकार वह आदमी अपनी चोरी में खुश था, लेकिन महिला और पुलिस पहले ही आकर उसे पकड़ चुकी थी और कानून के हिसाब से सजा दिलवा। हालांकि परिवार के सभी सदस्य उसकी दया की भीख मांगते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि कानून में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं होती। लड़की को अनजाने में एक शक्ति मिल जाती है कि वह परीक्षा पत्र पर जो भी उत्तर लिखे, शिक्षक उसे पूरे अंक देते हैं। कौन है मौजूदा प्रधानमंत्री? तुमने आधे दिन सोचकर भी नहीं सोचा। उसने बगल में बैठे सहपाठी की ओर देखा और तुरंत एक विचार आया। उसने बिना कुछ कहे सहपाठी का नाम लिख दिया। इसके तुरंत बाद अगले ही पल टीवी पर खबर आई कि उसका सहपाठी छोटा राक्षस का प्रधानमंत्री बन गया। इससे लड़की एकदम से चौंक गई। फिर अगले सवाल पर पहुंची, जिसमें पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है। सामने बेकार सवाल को देखकर लड़की ने थोड़ा सा ऊब कर उत्तर नहीं लिखा, जिसका नतीजा यह निकला कि अमेरिका का राष्ट्रपति गायब हो गया। सौभाग्य से लड़की ने कभी भी उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाई जो रक्षण में है। अगर उसने इसे पाया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि हमेशा 0 अंक लाने वाली लड़की ने इस बार 100 अंक प्राप्त किए। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। इतनी शक्तिशाली क्षमता प्राप्त करने का पता चलने के बाद लड़की ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अच्छे से पढ़ाई करेगी और दुनिया की रक्षा करेगी। उसके अनवरत प्रयासों के बाद अंत में बिना सुपर पावर के भी पूर्ण अंक प्राप्त कर सकती हूँ।